नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं ये बताऊंगा कि जैसे हम बकरियां अगर दस्त करने लगे और आप उनको इग्नोर कर दें तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको करना यह है कि अगर आपकी बकरियां दस्त करने लगे, बाकी कभी बार बहुत से वायरल बीमारी की वजह से दस्त करती हैं जिसे आपको समझ में नहीं आएगा। कई बार वो ऐसे ही दस्त करने लगती हैं जैसे आप अगर बकरी चराई पर रखे हुए हैं, अगर गेहूं का सीजन है, अगर बकरी आप चरने जा रही हो तो गेहूं का बाल खा लेती है, ज्यादा खा लेती है, जिसकी वजह से उसका दस्त बढ़ जाता है। या फिर अगर धान का समय है तो धान चराई करने गई तो धान खा लेती है तो उससे उसका दस्त बढ़ जाता है। ऐसी कई सी चीजें हैं जो खाने से उसका दस्त बढ़ जाता है। तो अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे और अगर उसका ध्यान बनाकर आप नहीं रखेंगे, उसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो दस्त बढ़ते बढ़ते वायरल का रूप ले लेगा और बीमारी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, जिससे आपका नुकसान होगा। तो अगर आप उसको ध्यान में नहीं रखेंगे, हर चीज अगर व्यवस्थित नहीं रखेंगे, अगर बकरी दस्त कर रही है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं तो आप दिक्कत में समझिए पड़ जाएंगे। तो आज मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जैसे हमारी बकरियां एक दो हैं जो दस्त कर रही हैं, तो मैं घरेलू उपचार उसका किया जिससे वो कंट्रोल नहीं हुआ। तो मैं अंग्रेजी मेडिसिन अब क्या करूंगा जिसके बारे में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपका भी फायदा हो जाए। बहुत से भाई लोग यह है कि अगर जैसे दस्त कर रही हो तो डॉक्टर के पास फोन करते हैं, तो डॉक्टर उतना जल्दी आते नहीं हैं। आप फोन करते रहिएगा और अभी आ रहे हैं तभी आ रहे हैं यही बोलते रहते हैं और समय नहीं रहता तो नहीं आते हैं, जिससे आपका समस्या बढ़ जाएगा। तो मैं अंग्रेजी मेडिसिन क्या चलाता हूँ अपनी बकरियों को, जब अगर घरेलू उपचार से अगर कंट्रोल नहीं होता है दस्त, तो उसी के विषय में मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं अंग्रेजी मेडिसिन से कैसे दस्त को कंट्रोल करूंगा, जिससे आपका भी नुकसान ना हो और हमारा भी नुकसान ना हो। अगर हम दस्त कंट्रोल कर लेते हैं तो नुकसान नहीं होगा। इससे पहले आइए मैं आपको अपनी बकरियां दिखा दूं और कौन सी बकरी दस्त कर रही है उसको भी मैं दिखा दूं। तो आइए आपको दिखाता हूं। मैं दिखाता हूं, ये सारी बकरियां हमारी हैं, आप देख सकते हैं। कौन सी बकरी दस्त कर रही है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले सारी बकरियां आपको मैं दिखा दूं कि ये बकरियां हमारी ये शाम का भोजन हो गया है इनको, और ये जहां आराम करती हैं वहां पर मैं लाकर अंदर कर दिया हूं और छोटे बड़े तख्ते लगा दिया हूं और रखेंगे तो बकरियां उससे भी बीमार हो जाएंगी। तो आप फिर दिक्कत में पड़ते चले जाएंगे अगर आप सही से ध्यान नहीं बनाते हैं और हर सारी बकरियों को ध्यान में नहीं रखते हैं कि कौन सी बकरी के क्या सेंटेंस है। क्योंकि अगर सेंटेंस पहचानना आपको आता है तभी आप इलाज कर पाएंगे। ये जरूरी है कि आपको ये सेंटेंस समझना आना चाहिए कि कौन सी बकरी है, कौन खाना नहीं खा रही है, तो खाना क्यों नहीं खा रही है। क्योंकि आदमियों में होता है तो जैसे हमसे आपसे या किसी से झगड़ा होता है तो एक गुस्से की वजह से खाना नहीं खाते हैं। तो बकरी में भाई ऐसा कौन सा गुस्सा है, उसको कहीं ना कहीं तकलीफ है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसीलिए वो नहीं खा रही है। तो उसको आपको ध्यान देना होगा कि ये क्यों नहीं खा रही है। अगर आपको प्राथमिक इलाज करना आता है तो आप करेंगे, अगर नहीं आता है तो आप तुरंत आप डॉक्टर के पास फोन करेंगे और वो डॉक्टर आएंगे, आपको उससे देखेंगे, जो समस्या रहेगी उसका वो इलाज करेंगे तो आपका फार्म सही से चलेगा और लॉस नहीं होगा। अगर लॉस नहीं होगा तो आप आगे बढ़ेंगे और इस बकरी फार्म में बहुत सारे फायदे हैं अगर आप सही से मेंटेन रखते हैं हर चीज। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं दिखाऊं कि मेरी कौन सी बकरी दस्त कर रही है और उसके लिए मैं क्या इलाज करूंगा। और आप भी जब भी करें एक ही करें। हमारे कहने का मतलब है कि आपने बिना पशु चिकित्सक से सलाह के ना करें। तो आइए मैं दिखाता हूं कि कौन सी ये बकरी दस्त है। अगर इस दस्त को मैं नहीं कंट्रोल करूंगा तो दस्त बढ़ता ही चला जाएगा, तो फिर वायरल का रूप ले लेगा और बकरी लॉस में हो जाएगा। जैसे आप आइए देखिए, ये मेरा बकरा है, ये बकरा है, ये 7-8 महीने का बकरा है। जरा पास से आके दिखाइए इधर, ये दस्त कर रहा है, ये दस्त कर रहा है। मैं इसे फार्म पे आया, देखिए ये दस्त कर रहा है, ये दस्त कर रहा है। अगर इसको मैं कंट्रोल नहीं करूंगा, जैसे मैं देसी नुस्खा बताया आपको, कुछ देसी घरेलू उपचार से कंट्रोल नहीं हुआ है, तो इसको मैं अंग्रेजी क्या मेडिसिन चलाऊंगा और कैसे पिलाऊंगा इसके विषय में मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे मैं बता दूं कि ये मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा। ये सेफ्लेक टीजेड बोलस है, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों आप ये के बाद जरूर ये ध्यान में रखें कि जब पर भी आप भी कोई भी मेडिसिन यूज करें तो अपने पशु चिकित्सक अधिकारी से सलाह लेकर ही करें। मैं भी अपनी सेफ्लेक टीजेड बोलस है, इसको मैं कई बार प्रयोग कर चुका हूँ अपने बकरियों में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो ये सेफ्लेक टीजेड बोलस है, मैं इसको एक बोलस में 6 भाग बनाऊंगा
मतलब 6 टुकड़े करूंगा और 1 टुकड़ा पानी में करके बकरी को सिरिंज से पिला दूंगा, और एक शाम पिला दूंगा, एक सुबह पिला दूंगा। इतने में अगर वायरल नहीं रहेगी तो कंट्रोल हो जाएगा दस्त, और बकरी आपकी एकदम भली चंगी हो जाएगी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं कैसे पिलाता हूँ। तो मैं ये इसमें दवा घोल कर रखा हूँ, ये सेफ्लेक टीजेट में बोलस इसमें घोल कर रखा हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं दवा घोल के रखा हूँ और एक सिरिंज में भर लिया हूँ। और सिरिंज में भरने के बाद दवा कैसे पिलाया जाता है, कभी भी दवा स्ट्रेट में ऐसे नहीं पिलाना है, क्योंकि अगर स्ट्रेट में पिलाएंगे तो बकरी के श्वसन नली में चला जाएगा, तो जिससे डेंचिक निमोनिया होने का खतरा रहता है। तो कभी भी दवा पिलाएं, कोई भी दवा पिलाएं तो साइड से पिलाएं, ताकि बकरी के ऐसे ऐसे साइड से करके पिलाएं। तो साइड से करके पिलाएंगे, जैसे मैंने देख लीजिए पूरी पिला दिया हूँ, तो नुकसान नहीं किया है बकरी। तो साइड से आप अगर करके पिलाते हैं तो ये इस साइड में गल्फर में जाकर लगेगा, जिससे सीधा श्वसन नली में दवा नहीं जाएगी। तो दोस्त हमारे कहने का मतलब है, जैसे अगर आपकी बकरी दस्त कर रही है और आप उसका इग्नोर कर रहे हैं, तो इग्नोर नहीं करना है, उसको आप देखना है कि बकरी दस्त कर रही है तो उसका इलाज करना है। घरेलू उपचार जो है, अगर वो घरेलू उपचार करना है, अगर आप घरेलू उपचार नहीं कर पा रहे हैं तो अपने पशु चिकित्सक अधिकारी से सलाह लें, और फिर उनको बुलाएं, उनको बुलाकर उसकी बकरी की दवा कराएं, ताकि आपकी बकरी ठीक रहे, स्वस्थ रहे। और अगर नहीं कराते हैं तो दस्त जो है धीरे धीरे वायरल का रूप ले लेगा और बड़ी बीमारी बन जाएगा, जिससे आपका नुकसान होगा। तो हमारा कहने का मतलब है दोस्त, आप अगर बकरियां दस्त कर रहे हैं तो उसका इलाज तुरंत कराएं और उसमें देरी ना करें। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।